हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी में प्लेनेट, ठीक है, जो कि ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम सौर मंडल आपको बता दिए हैं और सन के बारे में, सूर्य के बारे में बता दिए हैं, जो कि आज पढ़ेंगे हम लोग ग्रह के बारे में, ठीक है। तो ग्रह पढ़ने से पहले हम लोग इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं, ग्रह किसको बोलेंगे, ठीक है। तो जो तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, ठीक है। जो तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं, ठीक है। देखिए जो तारे के चारों ओर, देखिए जो तारे के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर चक्कर लगाते हैं उससे ग्रह कहते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, जो तारे के चारों, जिससे में देखिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं। जो तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। जैसे में देखे होंगे आप, सन एक क्या है, तारा, ठीक है। तो सन को कौन चक्कर लगाता है आपको? पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी लगाता है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, सन को चक्कर लगाते हैं, मतलब सूर्य को चक्कर लगाते हैं, मतलब तारा को चक्कर लगाता है कौन? पृथ्वी। तो क्या हुआ, पृथ्वी ग्रह हो गया। ये क्या हो गया आपको? तारा, ठीक है, कोई दिक्कत। और देखिए हम समझिए, ये है पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी एक ग्रह है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा, ये पृथ्वी क्या हो गया? ग्रह, और चंद्रमा क्या हो गया आपको? उपग्रह। समझ में आ गया? जो तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको ग्रह कहते हैं। ग्रहों की संख्या 8 है, और जो ग्रह की संख्या चक्कर लगाता है उसको उपग्रह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, ठीक है। तो इतना समझ गए, इसको मिटाते हैं और सभी ग्रह के नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बुध ग्रह, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको मिटाते हैं। तो फर्स्ट में आपका बुध ग्रह, ठीक है। दूसरा में है, देखिए बुध ग्रह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मरकरी, ठीक है, मरकरी प्लैनेट, ठीक है। दूसरा क्या है आपको बता सकते हैं? शुक्र, ठीक है। देखिए जैसे 10, देखिए कब गए आपको? 10 उंगली है, ठीक है। देखिए 1 2, अगर याद नहीं हुआ तो ये ट्रिक अपनाइएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 को पाई खींच लीजिएगा। देखिए सबसे पहला लीजिएगा, ये है आपका बुध, ठीक है, बुध। फिर इसको गैप कर दीजिएगा, ठीक है, इसको बुध गैप कर दीजिएगा। फिर बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पति गैप कर दीजिएगा। बृहस्पति के बाद क्या आता है? शुक्र। मतलब कि दिन को एक दिन गैप करना है, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा? शुक्र। इसको भी गैप कर दिए। शुक्र के बाद शनि के बाद रवि को क्या बोलते हैं? पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। फिर इसको गैप कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ गया? संडे, मतलब रविवार, रवि सोमवार। फिर इसके बाद क्या आता है? मंगल, ठीक है, इसको भी गैप कर दीजिए, ठीक है। मंगल के बाद बुध के बाद क्या आता है? बृहस्पति के बाद कहता है शुक्र, ठीक है, शुक्र तो हो गया। शुक्र के बाद इसको गैप कर दीजिए, फिर उपाय कर लीजिए, क्या आ जाएगा? शनि। समझ में आ गया इतना? तो इसको मिटा दीजिए, देख लीजिए एक हम लाइन से आ जाएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट में आता है बुध, दूसरा काम आता है शुक्र, तीसरा काम आता है पृथ्वी, चौथा में आता है मंगल, पांचवा में आता है बृहस्पति, छठा में आता है शनि, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आ गया? और इसके बाद में सातवां में आता है अरुण, और आठवां में आता है वरुण, ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? देखिए और बताते हैं इसमें। देखिए दूसरा का है आपको,
दूसरा है, फर्स्ट में हो गया बुध ग्रह, ठीक है, और सेकंड में शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र ग्रह, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बताते हैं, वेनस, ठीक है, वेनस, वेनस, ठीक है, वेनस प्लेनेट, प्लेनेट, वेनस प्लेनेट, ठीक है। तीसरा में क्या है, शुक्र के बाद में शनि, रवि, रवि को क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ, ठीक है, यहाँ हुआ प्लेनेट, प्लेनेट, ठीक है। चौथा, ठीक है, चौथा रवि के बाद सवाल मंगल, मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल, मंगल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मार्स, ठीक है, मार्स प्लेनेट, ठीक है। पांचवा हो गया आपको क्या, बृहस्पति, बृहस्पति, इसको बोला जाता है जुपिटर, ठीक है। छठा हो गया आपको क्या, बृहस्पति के बाद में शनि, शनि, शनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शनि ग्रह को, हाँ, शनि ग्रह को क्या बोलते हैं, जो कि सैटर्न, ठीक है, प्लेनेट। सातवां में है आपको, सातवां में क्या है, अरुण, ठीक है, अरुण, अरुण को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि यूरेनस, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, यूरेनस। और लास्ट आठ है, आठवां में क्या आता है, अरुण, अरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको, नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे एक बात है, समझा दे रहे हैं, जैसे देखिए कैसे कैसे ग्रह है, देखिए जैसे यहाँ पे हो गया सन, ये क्या हो गया, सन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह है, देखिए 8 ग्रह है ना। यहाँ पे हो गया आपको बुध, ठीक है, इसी तरह है बुध, यहाँ पे हो गया क्या, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद क्या हो गया, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, ठीक है, ये ग्रह है, ठीक है, इसी तरह है ग्रह, आप बुक में भी देखिएगा तो इसी तरह बताएगा। देखिए ये ग्रह जो ये है एक तारा, ठीक है, सन क्या है, सूर्य क्या है, एक तारा है। और देखिए जो ग्रह का लाइन है, इसी लाइन पर ये ग्रह घूमते रहेगा, ये नहीं कि ये बुध है तो यहाँ पर चल जाएगा, यहाँ पर नहीं चलेगा, जो अपने ही अक्ष पे तो अपने ही अक्ष पे घूमेगा, ठीक है। इसी तरह डिजाइन है, मतलब ग्रह का, जिसे सबसे दूरी कौन सा है, बृहस्पति, सबसे नजदीक कौन सा है, बुध ग्रह, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। देखिए सबसे पहला कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, तो इसको मिटका देते हैं, मिटका के हम लोग सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं बुध ग्रह, ठीक है। हम लोग सबसे फर्स्ट में कौन पढ़ेंगे, बुध ग्रह, ठीक है। देखिए बुध ग्रह क्या है, बुध ग्रह सबसे नजदीकी ग्रह है, ठीक है, यह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। देखिए यहाँ पर देखिए सामने डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है, देखिए सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, बुध ग्रह, तो यहाँ पे लिखिएगा सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है, बुध ग्रह क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है, जो कि सूर्य निकलने से पहले 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद, डूबने से 2 घंटे बाद में, मतलब बुध ग्रह दिखाई देता है, ठीक है, सूर्य के निकलने से पहले, ठीक है, दिखाई दे रहा है सूर्य के 2 घंटे निकलने से पहले बुध ग्रह दिखाई देता है, कोई दिक्कत, दिखाई देता है। और यहाँ समझिए बुध का
बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। उसी तरह बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, ठीक है। और बुध ग्रह सूर्य के निकलने से पहले जो कि दिखाई देता है, कोई दिक्कत, सूर्य के निकलने से पहले 2 घंटा पहले दिखाई देता है, सुबह में, भोर में देखिएगा तो। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बुध अपनी ध्रुव पर बुध अपनी ध्रुव पर दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत। बुध अपनी ध्रुव पर जो कि 58 ठीक है 58.68 दिन में घूमता है, ठीक है। बुध ग्रह अपनी ध्रुव पर 58.68 दिन में घूमता है, मतलब कि 59 दिन में घूम जाता है। 58-59 दिन में घूम जाता है। और सूर्य के ठीक है, सूर्य के आपको 88 दिन में घूमता है, ठीक है। 88 दिन में घूमता है। ये समझिए आप, ठीक है। यहाँ आप समझाते हैं कुछ पॉइंट, ठीक है। देखिए, जैसे में कि ये है, देखिए, जैसे में कि ये हो गया सन, सूरज हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको, यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे इसको घूमेगा आपको बुध, दिखाई दे रहा है। देखिए, जो बुध अपने ध्रुव पर घूमेगा, यहाँ अपने ध्रुव पर घूमेगा, मतलब कि ये घूमते रहेगा, घूमते अपने ध्रुव पर घूमेगा, है तरह अपने ध्रुवों पर घूमेगा और सूर्यों को घूमेगा, ठीक है। ठीक समझा रहा है। तो ये अपने ध्रुव पर 88 दिन में घूम जाता है, 88 दिन में घूमता है, ठीक है। और सूरज को घूमने में 58 दिन मतलब कि लगा देता है, ठीक है। कोई दिक्कत। अपने ध्रुव पर 88 दिन में घूमता है और सूर्य को घूमने में 58 दिन में। क्यों? क्योंकि सूर्य इसके नज़दीक है, तो सूर्य को तुरंत घूम जाता है, और अपने ही घूमने में बहुत टाइम लगाता है, 88 दिन लगा देता है, ठीक है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत। ये देखिए, यहाँ बुध है, ये अपने ध्रुव पर घूमने पर 88 दिन लगाता है, और साथ में सूरज है, तो सूरज को भी घूमता है, तो उसमें 58 दिन लगाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? इतना समझ गए? इसको मिटाते हैं और पॉइंट लिखते हैं इसमें। बुध का तापमान, बुध ग्रह का तापमान दिन में, ठीक है, दिन में प्लस 467 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। और रात में ये घट कर माइनस में आ जाता है, माइनस आपको 183 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखते हैं कि अगर 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो बर्फ़ जम जाता है, तो ये -183 डिग्री, तो सोचिए क्या हाल होता होगा, ठीक है। तो दिन का तापमान इतना बढ़ जाता है, क्योंकि दिन में जो सूर्य है, एकदम सूर्य की जरी जो बुध ग्रह है, तो ज़्यादा फोकस यहाँ पर आता है, ज़्यादा लाइट आता है, तो ज़्यादा गर्म हो जाता है, और रात के समय ज़्यादा ठंडा भी जाता है। तो बुध ग्रह ऐसा ग्रह है कि दिन में बहुत गर्म रहता है और रात में बहुत ठंडा हो जाता है, ठीक है। और देखिए, द्रव्यमान की दृष्टि से ये 8वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। जो बुध ग्रह है, द्रव्यमान के दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा ग्रह है, 8वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। समझ आ गया? द्रव्यमान के दृष्टि से बुध जो ग्रह है वो 8वां सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होना, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होना, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होना, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। समझ आ रहा है? देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के से देखिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की अपेक्षा यहाँ पर 1/4 है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक है, पृथ्वी की अपेक्षा 1/4 है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की अपेक्षा 1/4 है। यहाँ पर सौर मंडल का ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। समझ में आ रहा है? इतना समझ गए? देखिए ये यहाँ का तापमान प्लस 467 डिग्री सेल्सियस होता है दिन में, और रात में होता है -183 डिग्री सेल्सियस। ये द्रव्यमान की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा ग्रह है। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की अपेक्षा 1/4 है। यहाँ पर सौर मंडल के अनुसार यह सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। तो हम लोग बुध ग्रह के बारे में समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपको क्या, बुध के बाद शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।